अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटा लिया। ज़राए के मुताबिक 21 अक्टूबर को शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद को वेलकम करने की तैयारियां जोर पकड़ गई। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, वापसी की तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के एक नए सफर का आगाज करेंगे। कौम के इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, स्मगलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। ये कहना कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं, दुरुस्त नहीं। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं, जेल भी भेजा जाएगा। स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। मईशत में खराबी की बड़ी वजह स्मगलिंग भी है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 4 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत ने चालान जमा होने के बाद नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन PTI की चालान की नकूल फराहम करने की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल करने की अपीलें भी मंजूर। ट्रायल कोर्ट की अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने के फैसले का लदम। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें खारिज की थी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम मुआवनत करना है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में आना चाहते हैं तो हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का डर होता तो बेटी के साथ गिरफ्तारी के लिए न आते। इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा को यकसा नंबर देने का इंकशाफ। रवा साल 999 और 888 का नंबर नुमाया। 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर्स मिले। कराची मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। कहा, तहकीकात की रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश की जाएगी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी ने जनवरी में इलेक्शन कराने पर एतराज़ नहीं किया। हल्का बंदियों पर जिसको एतराज़ होगा वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। 9 मई के हमलों में मुलविस अफराद के अलावा किसी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा, आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। PDM ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। PTI के इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर फाफन की रिपोर्ट पर वजाहत दे दी। कहा, इब्तदाई हल्का बंदियों पर फाफन का तज्जिया गलत फहमी पर मबनी है। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें सूबों के दरमियान आबादी की बुनियाद पर तकसीम की गई। हर जिले की आबादी और नशिस्तों को मद्देनजर रखते हुए हल्का बंदी की गई। 66 हल्कों में 10% से ज्यादा आबादी की कमी और बेशी है, जिसके लिए रिपोर्ट में मुनासिब वजूहात दी गई। कराची समेत सिंध के 50,000 मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रिपोर्ट देखकर सिंध हाई कोर्ट भी हैरान। अदालत ने सानेहा बल्दिया केस समेत सिंध भर के तमाम 50,000 से जायद मफरूर मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस KK आगा ने कहा, मफरूर मुलजिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं, मुलजिमान की गिरफ्तारी पर कोई मुदाखलत नहीं करेगा। मुलजिमान की वजह से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। अदालत ने IG सिंध को गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। चेयरमैन PTI की जेल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा, मेरे शोहर को खाने में जहर दिया जा सकता है। मिलावट ज़दा खुराक जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन PTI के साथ गैर इंसानी सलूक आइन की खिलाफ वर्जी है। शोहर को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत देने की भी इस्तदा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कहा, पोलियो के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। 3.5 लाख वर्कर्स मुल्क भर में बच्चों को कतरे पिलाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में आशोब चश्म के मजीद 9,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। लाहौर में 357 अफराद मुतासिर। मुल्तान में 700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 1500 से ज्यादा मरीज। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 1577 केसेस रिपोर्ट।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, सरकारी स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है, बच्चों को असातिज़ा तक नहीं दे सकते तो क्या फ़ायदा। एक स्कूल का दौरा किया जहां 1600 बच्चे पढ़ते हैं, 70 असातिज़ा में से अक्सर गैर हाजिर थे। तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, कोई तालीमी मनसूबा ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली का एक यूनिट 3 रुपये 28 पैसे महंगा। विफाकी हुकूमत ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से सारिफिन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियाँ आइंदा 6 माह की जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 75 साल में रियासत को निज़ाम नहीं दे सके, जो भी आया उसके पास अमल का कोई नक्शा नहीं था। IMF का डंडा हर वक्त तैयार है, जितना दबाव पाकिस्तान पर है उतना किसी मुल्क पर नहीं। IMF की इजाज़त के बगैर कोई मुल्क हमें इमदाद नहीं दे सकता। हम मुल्क की बुनियादों को ही ठीक नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा, आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। PTM ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। PTI की इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। सन की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge.
The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।